जैसे टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटीशनर हैं या नहीं हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले एक बात समझिए कि 1 सितंबर और 11 सितंबर 2 दिन केस का फैसला हुआ, याद रखिएगा। दोनों दिन फैसला एग्जैक्टली सेम था ना। 11 सितंबर को किसी रीज़न से रोक के रखा गया है, उसको हम आपको ओपन नहीं कर रहे हैं कि 11 सितंबर का फैसला क्यों लागू नहीं हुआ, क्यों अर्जेंट करके रखा गया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो हम आपको बाद में बताएंगे। कभी जब केस का फैसला हो जाएगा, आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे राज था। याद रखिएगा 1 सितंबर 11 सितंबर का दोनों का फैसला एग्जैक्टली सेम है। आप 1 सितंबर या 11 सितंबर कभी भी होंगे, आप आवेदन जरूर दीजिएगा। आवेदन देने के बाद रिसीविंग लेके रखिएगा। अगर कोई आपको मना करता है कि आवेदन मत दीजिए, लेकिन बताते हैं कि वो आवेदन खुद दे चुका है और दूसरों को कहता है आवेदन मत दो, अगर ये केस का फैसला लागू हुआ तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा अगर आप आवेदन नहीं दीजिएगा। एक समय के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आवेदन फिर से देना पड़े तो फिर से दे लीजिएगा, लेकिन आप आवेदन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आवेदन नहीं दिए तो नहीं होगा। और आवेदन देने में कोई पैसे लगते नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड, आप आवेदन देकर रिसीविंग रखे रहिएगा, क्योंकि आगे आपका काम आएगा। कोई भी अगर आपको मना कर रहा है कि आवेदन मत दीजिए तो मत सुनिए। दूसरे, ये वैसे लोग हैं जो आपको दिग्भ्रमित करते हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। उन लोगों को जो आज केस में नहीं जुड़े हैं, उन लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया कि आप पिटीशन नहीं बन सकते हो, नहीं सकते। लेकिन बताते हैं आज 1 सितंबर 2025 है, आज चाहिएगा तो आज भी आप पिटीशन बन सकते हैं। और हम जरूर कहेंगे कि वैसे लोग जो अभी तक पिटीशन नहीं बने टीजीटी 2016 में, आज जरूर पिटीशन बनिए, आपके लिए भी न्याय होगा। जरूर से जरूर बनिएगा ना। देखो कि उन लोगों ने दिग्भ्रमित करके लोगों को पिटीशन नहीं बनने दिया, उस तरह से दिग्भ्रमित करके उन लोग नहीं चाहता कि उन लोग आवेदन दे। आवेदन अगर नहीं देगा उसके ऊपर फैसला ही लागू नहीं होगा। कितनों आप ट्राई मार लीजिए जेएसएससी में, आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल ही मिसगाइड मत होइएगा, ध्यान रखिएगा ना। दूसरा, ऐसे लोग जो फर्स्ट बेंच पे पिटीशनर्स थे और सेकेंड बेंच में जाना चाहते हैं और मेरे से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको बोलना चाहते हैं कि आप आइए, मुझसे बात करते हैं, बहुत सारे कॉल करते हैं। आपको याद रखें 6 सितंबर 8 सितंबर 9 सितंबर को हम जेएसएससी में मिलेंगे। उसी दिन आइए, आवेदन भी दे लीजिएगा और हमारी टीम वहाँ प्रेजेंट रहेगी, आपको केस में जोड़ देगी। ये भी समझिए, अगले बेंच के लिए आपका फॉर्म भरवा लेगी। तो ये चीज़ है। अगले बेंच के लिए आपको 5,000 रुपये देने हैं, अभी कोर्ट का खर्चा देना है। तो ये चीज़ है। या तो सेकेंड बेंच में उसका केस रिजेक्ट हो जाता है, याद रखिए। कोर्ट क्या हुआ, केस रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ, 6 महीना में आपको नियुक्ति नहीं देगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे आपको नियुक्ति के लिए। याद रखिएगा जेटेट 2012 में भी ऐसा हुआ था, बहुत लोगों को ऑल पिटीशन ज्वाइनिंग का ऑर्डर था, उसमें बहुतों को नहीं दिया, बहुतों को दिया। ये चीज़ है, तो उसका भी व्यवस्था हम कर रही हैं। तो जो परेशान है हमसे कि जो है फर्स्ट बेंच में जुड़े हुए थे, सेकेंड बेंच में हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे परेशान हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो आप आवेदन देने भी आइए, जुड़ जाइए। और आपको मुझसे जुड़ने के लिए आपका एडमिट कार्ड, मतलब रोल नंबर, आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर और जो रिसीविंग लीजिएगा जेएसएससी में, वो देना है आपको ये सेकेंड बेंच के लिए। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। इतना ही है। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रभावित करता है या गलत मैसेज करता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सब दलाल लोग हैं, याद रखिएगा। कहता है कि दूसरे को कि पिटीशनर्स मत बनो, नहीं होगा। यकीन बताते हैं कि उन लोग जो है 40-40 हज़ार रुपये लेकर, 25-25 हज़ार रुपये लेकर पिटीशनर्स बनाया है, अभी भी बनाता है। आज 1 सितंबर 2025 से उन लोग बना रहे। इसलिए आप पिटीशनर्स अगर बनना चाहते हैं, अवश्य बनिए। अगले बेंच में जा रही गवर्नमेंट, आपको उम्मीद है आपके ऊपर भी उसी तरह से लागू होगा जैसे सबके ऊपर लागू होगा। यही चीज़ है। सेकेंड बेंच में मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी टीम बहुत बड़ी है, याद रखिए। 1 महीना मैंने आवेदन दिलाया है अपने पिटीशन का, अभी भी आधे पिटीशंस बने हुए हैं जिनको हम आवेदन दिला रहे हैं। आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि मैं हर दिन आवेदन दिलाता हूं, तो मैं सभी अपने पिटीशंस का वीडियो फोटो भी डालता हूं। ये पिटीशन की संख्या मेरा ज़्यादा है, तो मुझे एक वेल मैनर की तरह जो है उसको हमको मैनेज भी करना पड़ता है, क्योंकि अगले बेंच में जब उनको ले जाना है, मेरे पास संख्या तो कुछ ज़्यादा है, 1300 के आसपास पिटीशन है, तो उतना आसान नहीं है मैनेज करना, तो मैं मैनेज उससे कर रहा हूँ। और बहुत सारा लोग जो दलाल टाइप के लोग हैं,
जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ दलाली ही करते हैं ये, उससे लोग भी मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हुए मिल जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल पे, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ऐसे जिनकी कुछ की संख्या नहीं है, 3-4 लोगों 5 लोगों का ग्रुप है, वो क्या करेंगे? तो ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों से भी बचने की ज़रूरत है। और एक बस इस वीडियो का मकसद इतना ही है आपको कहना, याद रखिएगा, चूकिएगा मत आवेदन देने में। 1 सितंबर वाले का फैसला हुआ था, 11 सितंबर में किसी में भी टैग होगा, आवेदन दीजिएगा, रिसीव ले लीजिएगा। रिसीव लेने के बाद बस इतना ही काम करना है। और बहुत सारे लोग जो मुझे बार-बार कॉल कर रहे हैं कि आप फर्स्ट बेंच में हैं, सेकंड बेंच में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सेकंड में मेरे ग्रुप में रहना चाहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रुप में हो सकता है अकेले हैं या कम ग्रुप में है या तो किस तरह से परेशान थे ना, क्योंकि बहुत लोगों ने इस केस में कितना समझ लीजिए कि 40,000 से लेकर 90,000 तक का खर्चा करा चुका है। तो अगले बेंच में वो मुझसे फाइल कर चुके हैं, तो अगले बेंच में उनको ले चुके हैं अपने पास। कोई चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और तब यही है, बाकी आप आवेदन दीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।